हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार्ड लाइट। सो ये है न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का फेस लिफ्ट वेरिएंट एंड बेसिकली आज हम लेकर आए हैं इसके वी मॉडल का रिव्यू जिसका बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। तो हम शेयर करने वाले इसका मोस्ट डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। यहाँ पे हम ऑन रोड प्राइस, सर्विस कॉस्ट, हर एक एस्पेक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो टीम कार्ड लाइट को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। एंड ऑल्सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग आपको कौन सी कार परचेज करनी चाहिए, उस कार में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको एक्चुअल ओनर भी फीडबैक देगा एंड हम भी आपको फीडबैक ऑफर करेंगे। सो बात करते हैं टोयोटा इनोवा के बारे में गाइस। सो इनोवा जो वर्ड है वो डिराइव करा गया फ्रॉम अ इंग्लिश वर्ड विच इज़ इनोवेशन। एंड इनोवा एंड फॉर्च्यूनर दोनों ही डिज़ाइन करी गई है बाय टोयोटा इनोवा टीम जो है ऑस्ट्रेलिया टीम। एंड दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे टोयोटा इनोवा की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टोयोटा के बिदादी प्लांट में। एंड जो अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अक्रॉस द वर्ल्ड वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड फर्दर मोर अगर हम और डिटेल के बारे में बात करें तो जो इनोवा की एवरेज मंथली सेल एंड राइवल कार्स की एवरेज मंथली सेल है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों ये है वी मॉडल की फ्रंट लुक। राइट ऑफ फ्रंट आप देखेंगे तो कुछ ऐसी आपको ब्रांड न्यू ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पे ग्लॉसी ग्रे एसेंट्स यूज़ करे गए हैं, साथ में आपको क्रोम बॉर्डर्स मिल जाते हैं। काफ़ी वाइड फ्रंट ग्रिल दी गई है। इसी के साथ हेडलैम्प्स की बात करें तो हेडलैम्प्स आर सुपर पावरफुल। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं, साथ में यहाँ पे फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन में मिलता है। और यहाँ पे जो लो बीम दी गई है दैट इज़ इन प्रोजेक्टर एलईडी। जो आपको हाई बीम मिलती है दैट इज़ इन रिफ्लेक्टर हेलोजन। वो आपको एलईडी में नहीं मिलेगी गाइज। यहाँ पे जो हाई बीम दी गई है वो आपको रिफ्लेक्टर में ही मिलेगी। मैं यहाँ पे आपको हाई बीम भी टर्न ऑन करके दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द हाई बीम विच इज़ इन हेलोजन। एलईडी में हाई बीम रहती तो और ज़्यादा बेटर रहता। एनीवेज यहाँ पे आप इसके ठीक नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विद ब्लैक कलर हाउसिंग। एंड गाइज इवन फ्रंट में भी यहाँ पे पार्किंग सेंसर अवेलेबल है। तो एक सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है और एक सेंसर आपको मिलेगा इस साइड। सो 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर अवेलेबल है इस वेरिएंट में। और इसके यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट बिलो तो यहाँ पे आपको एलईडी फॉग लैम्प मिल जाते हैं, दे आर सुपर पावरफुल। यहाँ पे फ्रंट में जो बम्पर दिया गया है वो थोड़ा ऊपर तरह से इंक्लाइंड है। तो अगर आपको यहाँ पे हाई इंक्लाइन करना हो या फिर कोई ऑब्स्टेकल हो वो उसकी हाइट ज़्यादा तो वो भी आप इस कार में ईजिली कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। सो ये है गाइस टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वी वेरिएंट की साइड प्रोफाइल। जो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो भी काफ़ी हाई है एंड ओवरऑल जो स्टांस है कार का वो भी आपको बहुत ज़्यादा टॉल मिलता है। और ये है अलॉय व्हील्स। सो दीज आर डायमंड कट अलॉय व्हील्स एंड ये रनिंग में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक ऑफर करते हैं। दे लुक स्पेक्टैकुलर। बेसिकली 16 इंचेस के दिए गए हैं 205/65 प्रोफाइल टायर्स एज यू कैन सी। और यहाँ पे आपको विंग मिरर्स मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। इसके ठीक नीचे यहाँ पे पडल लैम्प भी दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोम डोर हैंडल्स, फ्रंट जो यहाँ पे दोनों डोर्स मिलते हैं उन दोनों में ही आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। तो आप बटन प्रेस करेंगे डोर अनलॉक हो जाएगा, बटन प्रेस करेंगे जो डोर है वो लॉक हो जाता है। यहाँ पे गाइस कई सारी एसेसरीज भी इंस्टॉल करी गई है। सो ये है डोर वाइज़र या फिर रेन वाइजर्स टोयोटा के ओरिजिनल विद क्रोम फिनिश। सो ये यहाँ पे इंस्टॉल करे गए हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही स्टाइलिश एंड स्लीक रूफ रेल्स आपको मिल जाती है। सो आप देख सकते हैं जो ये रूफ रेल्स है वो काफ़ी स्टाइलिश लुक ऑफर कर रही है। एंड दिस इज़ द रियर प्रोफाइल ऑफ इनोवा। यहाँ पे ये जो हुक्स दिए गए हैं गाइस दे आर नॉट हुक्स, बेसिकली ये एरोडायनेमिक एफिशिएंसी के लिए दिए गए हैं टू इंक्रीज द माइलेज एज वेल एज टू इंक्रीज द एरोडायनेमिक एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी ऑन हाईवेज। सो ये है रियर लुक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नॉर्मल हेलोजन टेल लैम्प अवेलेबल है। आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैम्प नहीं मिलता। यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग दी गई है। रियर में 4 सेंसर्स अवेलेबल है, आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे वी वेरिएंट की बैजिंग, 2.7 की बैजिंग। रियर में आपको वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है। सो क्रिस्टा में गाइज यहाँ पे अंडर बॉडी माउंटेड आपको स्पेयर टायर मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे एक और एसेसरी इंस्टॉल करी गई है जो है क्रोम मफलर टिप यानी कि एग्जॉस्ट टिप, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज एसेसरी। एंड यहाँ पे हम एक बटन को प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो जो बूट है वो ओपन हो जाता है। एंड आप इसको प्रेस करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक दोनों दिया गया। और जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स है दे आर इन हेलोजन। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। एंड ये है टोटल बूट स्पेस।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्लोर मैट है, फ्लोर मैट यहाँ पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं एज एन एसेसरी। साथ में ये है बूट मैट, तो बूट मैट भी बहुत ही यूज़फुल एसेसरी है गाइस। आप देख सकते हैं टोयोटा की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, तो ये भी आप अलग से इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे एक और एसेसरी इंस्टॉल करी है विच इज़ क्वाइट यूज़फुल, ये है बूट स्कफ प्लेट। सो ये जो बूट स्कफ प्लेट है गाइस, ये इन एंड आउट जब हम लगेज लेके जाते हैं यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं पड़ेंगे ड्यू टू दिस। एंड फर्दर आप देखते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको एक लगेज लैम्प मिल जाता है, इसे हम मैनुअली टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे तो एक थर्ड आर्मरेस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर रियर सीट्स में थर्ड पर्सन बैठता है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस, एंड इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम इसको ओपन करते हैं, सो दिस इज़ द टूल किट। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट टूल किट मिल जाती है। इसको क्लोज कर देते हैं। एंड अगर यहाँ पे हमें इस हेडरेस्ट को यूज़ नहीं करना तो बहुत ही स्मार्टली प्लेस्ड यहाँ पे 2 हुक्स दिए गए हैं, इनमें हम इसे ऐसे फिक्स कर सकते हैं। एंड गाइज ये दोनों जो सीट्स हैं ये 50:50 स्प्लिट रेशो में फोल्ड भी हो जाती हैं, तो आप इसको प्रेस करेंगे इस लेवर को तो कुछ आप इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं एंड इधर हुक कर सकते हैं। सेम गोज विद हियर। इवन जो अदर फर्दर सीट्स हैं वो भी फोल्ड डाउन हो जाती है। सो दिस इज़ द टोटल कार्गो एरिया। और इसको भी अब क्लोज कर देते हैं। एंड दोस्तों बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, कलर ऑप्शन के बारे में, अदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड सर्विस कॉस्ट के बारे में। ईयरली जो सेल चार्ट है इंडिया का भी एंड अदर कंट्रीज़ का भी, इनोवा क्रिस्टा का, वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे जो आपको टाइम लाइन मिलती है एंड हिस्ट्री मिलती है इस व्हीकल की, वो भी आप देख सकते हैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर, ऑल द डिटेल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो इनोवा की ग्राउंड क्लियरेंस है 176 mm, टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर्स। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो 65 लीटर्स का फ्यूल टैंक, डीजल लेते हैं तो 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक। बूट स्पेस अवेलेबल है 300 लीटर्स और टॉप स्पेक ट्रिम में अवेलेबल है 17 इंचेस के रिम्स। साथ में कर वेट है 1730 kg से लेके 1930 kg। और आप हर एक वेरिएंट का जो कर वेट है वो भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पे आपको मिल जाती है 3 years 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 years एंड रोड साइड असिस्टेंस भी आप अप टू 5 years परचेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। सस्पेंशन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया है। पिच एंड बाउंस कंट्रोल भी अवेलेबल है जो कि बेसिकली इंजन के टॉर्क को यूज़ करता है टू गिव यू अ बेटर राइड क्वालिटी। और यहाँ पे आपको गोवा बॉडी मिलती है यानी कि ग्लोबल आउटस्टैंडिंग असेसमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन TNGA प्लेटफॉर्म यानी कि टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड इट इज़ बिल्ट ऑन अ वेरी हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी स्ट्रक्चर। एंड गाइस इस वी वेरिएंट में जो आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं दैट आर 3 एयरबैग्स, 2 फ्रंट एयरबैग एंड 1 ड्राइवर नी एयरबैग। साथ में ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर एंड 4 सिलेंडर। साथ में यहाँ पे आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिल जाती है फॉर ऑल द पैसेंजर्स। एंड वी ऑल्सो गेट पावर डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, क्लच स्टार्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम एंड इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल। और गाइज यहाँ पे आपको इनोवा कनेक्ट मिलता है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है जैसे कि रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग एंड वॉक टू द कार। और इनोवा में यहाँ पे टोटल अवेलेबल हैं 8 कलर ऑप्शंस विच आर स्पार्कलिंग ब्लैक क्रिस्टल शाइन, ब्लैकिश रेड, एवन ग्रीन ब्रॉन्ज, वाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन, ग्रे, सिल्वर, सुपर वाइट एंड एब्सोल्यूट ब्लैक कलर। और मॉडल वाइज जो आपको कलर ऑप्शन मिलता है वो भी आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। एंड दोस्तों बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में, तो सबसे पहले बोनेट को ओपन कर लेते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया ऑन फायर वॉल, इवन यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो जो अंडर बॉडी इंजन गार्ड है या फिर अंडर बॉडी इंजन प्रोटेक्शन किट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती, ऑल्दो फ्रंट में कंप्लीट प्रोटेक्शन दी गई है एंड इवन मड गार्ड भी अवेलेबल है। सो फर्स्ट इंजन है 2.7 लीटर VVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद रियर व्हील ड्राइव सिस्टम और ये जनरेट करता है 164 bhp ऑफ पावर एंड 245 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाता है। और इसकी जो क्लेम्ड एयर या सर्टिफाइड माइलेज है वो है 11.25 की MPL। एंड द सेकेंड वन इज 2.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन विद रियर व्हील ड्राइव सिस्टम और ये जनरेट करता है 148 bhp ऑफ पावर एंड यहाँ पे आपको टॉर्क मिलता है 343 Nm का मैनुअल के लिए एंड 360 Nm का ऑटोमेटिक के लिए। बेसिकली यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है और इसकी जो क्लेम माइलेज है वो है 15.1 की MPL। और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हर एक मॉडल का। सो गाइस फाइनली चेक करते हैं इनोवा वी वेरिएंट के इंटीरियर्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें यहाँ पे कुछ ऐसी कीज़ मिल जाती है विद लॉक एंड अनलॉक स्विच। इनोवा की बैजिंग आपको मिलेगी, दिस इज़ द स्मार्ट की एंड हमें कार को अगर अनलॉक करना है तो जस्ट आप इसे बटन को प्रेस करेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है तो ये कार अनलॉक हो जाएगी एंड ये जो पडल लैम्प है ये भी ग्लो कर जाता है। दोबारा आप प्रेस करेंगे तो जो कार है वो लॉक हो जाती है एंड वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन। सो ये है डैशबोर्ड की लुक। सो गाइज आपको यहाँ पे जो डैशबोर्ड मिलता है दैट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, फिट एंड फिनिश क्वालिटी यहाँ पे टॉप क्लास दी गई है, काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स का यहाँ पे यूज़ करा गया है। आप देख सकते हैं कंप्लीट हमें यहाँ पे वुडन फिनिश मिल जाती है ऑन द डैशबोर्ड, इवन स्टीयरिंग व्हील पे भी यहाँ पे वुडन फिनिश अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मैट सिल्वर एसेंट्स मिलेंगे, ऑल ब्लैक कैबिन दिया गया है विद ओवरऑल हाई क्वालिटी प्रीमियम मटेरियल्स। और यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं तो यहाँ पे एक बॉटल होल्डर अवेलेबल है, सेम गोज़ विद दैट साइड। एंड यहाँ पे जो AC वेंट है आप इसको ऐसे प्लेस कर देंगे तो जो आपकी ब्रेवरेज है वो कूल या फिर हीट भी हो सकती है। और इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्किंग सेंसर्स को आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं बूट को एंड यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं फ्यूल लिड। यहाँ पे क्लच फुट टेस्ट अवेलेबल है एंड यहाँ पे टोयोटा की स्कफ प्लेट। और गाइस ये है फ्रंट सीट्स की लुक। इस वेरिएंट में हमें बेसिकली फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिलती है विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग। आप यहाँ पे लेदर सीट अपॉल्स्ट्री बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं एट 15,000 ओनली। और यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया फॉर द ड्राइवर साइड सीट। और यहाँ पे आप 6 सीटर ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें 7 सीटर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है दोस्तों। एंड ये है फ्रंट डोर की लुक। यहाँ पे हमें एंट्री असिस्ट कर्टसी लैम्प मिल जाएगा, साथ में बॉटल होल्डर स्पेस दी गई है, आपको यहाँ पे डोर पॉकेट भी मिल जाती है। इवन यहाँ पे आप 3 1 लीटर बॉटल भी होल्ड कर सकते हैं इन ईच डोर, फ्रंट डोर। और यहाँ पे स्पीकर, साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्विटर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगेन ग्लॉसी मटेरियल्स एंड हाई क्वालिटी मटेरियल्स का यूज़ करा गया, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको मिल जाती है। यहाँ पे फैब्रिक आर्मरेस्ट दी गई है विच इज़ कुशन्ड एज यू कैन सी। और यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ अवेलेबल है। सारी पावर विंडोज़ गाइज आपको यहाँ पे ऑटो डाउन मिलेगी, साथ में ऑटो अप भी अवेलेबल है। और यहाँ पे एंटी पिंच का फीचर भी आपको मिल जाता है। एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल विंग मिरर्स। ये है पावर डोर लॉक स्विच। एंड गाइस हम यहाँ पे अगर आप कंट्रोल्स देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इल्यूमिनेटेड वो दिए गए हैं सारे ही, यानी कि सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे इल्यूमिनेटेड विच इज़ क्वाइट नाइस। एंड अब चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड बात करते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं एंड की इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं गाइस। सो ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। सो स्टीयरिंग व्हील हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मिलता है गाइस। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे वुडन फिनिश दी गई है विच फील्स वेरी नाइस टू टच एंड होल्ड। यहाँ पे कंप्लीट लेदर आप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग एंड एडजस्टमेंट भी दी गई है। सो वी हैव गॉट टिल्ट एडजस्टमेंट एंड इवन टेलीस्कोपिक भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और इसी के साथ लेफ्ट साइड ऑडियो कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स। यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स एंड दीज आर MID कंट्रोल्स। सो ये है MID कंट्रोल्स एज यू कैन सी। एंड गाइस जब हम कार को ड्राइव कर रहे होंगे तो जो विंग मिरर्स के व्यू है वो काफ़ी हमें क्लियर मिल जाता है
साथ में यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी अवेलेबल है, बट ये व्यू को हैम्पर नहीं करता। जब हम कार को ड्राइव करेंगे तो बोनट यहाँ पे हार्डली विजिबल रहेगा। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो ही यहाँ पे ये विजिबल रहेगा, अदरवाइज नो। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे 2 सेंसर्स मिल जाते हैं। सो दीज आर यूवी सेंसर्स और सोलर सेंसर जो कि दिए गए हैं बेसिकली फॉर ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड ऑटोमेटिक एसी। तो ये बाहर के टेम्परेचर जज करते हैं एंड साथ में बाहर की लाइटनिंग कंडीशन जज करते हैं। उस हिसाब से ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन हो जाएगा या फिर ऑफ हो जाएगा एंड उसी हिसाब से यहाँ पे जो ऑटोमेटिक एसी है वो भी वर्क करता है। और यहाँ पे अगर आप रियर व्यू मिरर से व्यू देखते हैं गाइस तो वो भी बहुत ही क्लियर है। तो अगर आप इस कार को ड्राइव करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा, ऐसा आपको डिफिकल्टी नहीं होती इवन इफ़ यू आर अ लर्नर ड्राइवर। लेफ्ट साइड वाइपर कंट्रोल्स, राइट साइड हेडलैम्प कंट्रोल्स एंड फॉग लैम्प कंट्रोल्स। और दोस्तों ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लुक। सेंटर में आपको बिग साइज़ की MID स्क्रीन मिल जाती है जो कि शो करती है आउटसाइड टेम्परेचर। साथ में यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन भी मिल जाएगा, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन भी मिल जाएगा। आफ्टर रीसेट हमारी क्या माइलेज रही वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, या फिर आफ्टर रीसेट यहाँ पे हमारी क्या एवरेज स्पीड रही जो कि शो हो रही है इन किलोमीटर्स पर आवर, वो भी आप देख सकते हैं। साथ में इको इंडिकेटर, इको स्कोर हमें मिल जाता है कैसे हम ड्राइव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन भी शो कर रहा है, लीटर्स पर 100 किलोमीटर में शो कर रहा है। आप किलोमीटर पर लीटर में भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, कोई ऑडियो प्ले करेंगे तो वो भी गाइज यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाती है, कौन सा ऑडियो प्ले हो रहा है, कौन सा म्यूज़िक प्ले हो रहा है, तो उधर से ही आप चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे वार्निंग्स डिस्प्ले होती है, हैंड ब्रेक वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती है। सो मीटर कस्टमाइजेशन, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश ही अवेलेबल है। यूनिट्स, सो किलोमीटर पर लीटर हम कर देते हैं यहाँ पे। देन इको मोड को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच सेटिंग है। एंड दोस्तों यहाँ पे ड्राइव इन्फॉर्मेशन 1 एंड 2 यानी कि जो हमें ड्राइव इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है ऑन द मेन स्क्रीन, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्या क्या डिस्प्ले होगा। एवरेज स्पीड डिस्प्ले होती है, साथ में यहाँ पे इलैप्स टाइम यानी कि इंजन रनिंग टाइम, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, तो वो सब भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे पॉपअप डिस्प्ले, टेलीफोन का जो आपको डिस्प्ले मिलता है यानी कि किसी का कॉल आ रहा है तो उसका आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगा, उसको आप ऑफ कर सकते हैं। कलर कस्टमाइजेशन, यहाँ पे आप गाइस कलर चेंज कर सकते हैं, इधर का भी, थीम का भी एंड इस थीम का भी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों का यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो MID इज ओवरऑल क्वाइट इंफॉर्मेटिव। एंड यहाँ पे आपको सेंटर में गाइस एक डिजिटल क्लॉक मिल जाएगी। सो ये है 8 इंचेस का न्यू टच इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ सुपर रिस्पॉन्सिव दोस्तों। यहाँ पे आपको जनरल ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन भी डिस्प्ले होती है, जैसे कि लेटेस्ट माइलेज क्या रही, क्रूजिंग रेंज हमारी क्या रही। यहाँ पे ब्लूटूथ ऑडियो डिस्प्ले हो जाएगा। एंड फर्दर मोर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आपको स्मार्ट डिवाइस लिंक मिल जाता है। सो बेसिकली अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर आईफोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं टोयोटा स्मार्ट डिवाइस लिंक। एंड यहाँ से आप ये ऐप स्विट दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पे ये इससे पेयर हो जाता है। फिर इस सिस्टम से डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, वेदर चेक कर सकते हैं, कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, न्यूज़ चेक कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, अपना यहाँ पे मैसेजेस आप चेक कर सकते हैं, ड्राइव को भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये सब गाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे ऑडियो सेटअप आपको मिल जाता है, सोर्सेज आप चेक कर सकते हैं। ये सपोर्ट करता है रेडियो, FM, ब्लूटूथ, साथ में यहाँ पे आपको USB सपोर्ट भी मिल जाता है एंड इवन मीरा कास्ट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप अपने स्मार्टफोन को डायरेक्टली कास्ट कर सकते हैं उसकी स्क्रीन को यहाँ पर। और यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है गाइस, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, जो एवरेज स्पीड आफ्टर स्टार्ट, इंजन रनिंग टाइम, क्रूजिंग रेंज, ग्राफिकल फॉर्मेट में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डिस्प्ले होती है। प्रीवियस बेस्ट माइलेज क्या रही, लेटेस्ट माइलेज क्या रही, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको जनरल सेटअप मिल जाता है, वॉइस कमांड का, इवन आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे मीरा कास्ट के लिए आपको वाईफाई की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग मिल जाती है विच इज़ पार्क असिस्ट, सो रियर पार्किंग सेंसर, अलर्ट वॉल्यूम। एंड दोस्तों इस सिस्टम में अवेलेबल हैं 4 स्पीकर्स एंड 2 फ्रंट वेटर्स। एंड इसका हम ऑलरेडी साउंड चेक कर चुके हैं तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। और गाइज ये है फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। आप डैशबोर्ड का डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन दिया गया है। एंड दीज आर द कंट्रोल्स फॉर ऑटोमेटिक AC। ये भी काफ़ी बड़ी आपको कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर AC को भी हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम हमें मिलता है 18, मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है 32, यस 32,
और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाता है इको मोड एंड पावर मोड। सो यहाँ पे आप सिटी में ड्राइव करें, आपको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए तो आप इको मोड पे स्विच कर जाएंगे, आपको बेटर माइलेज मिल जाएगी। आप हाईवेज़ में ड्राइव करें, हिल्स में ड्राइव करें, आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे पावर मोड में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल जाता है। ऑल्सो गाइज MID यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर के अलावा डुअल ट्रिप मीटर भी शो करती है और इसी के साथ यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाता है एंड टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन ऑल्सो। और यहाँ पे भी कुछ स्पेस दी गई है, एज यू कैन सी यहाँ पे एक 12 वोल्ट का SSD सॉकेट अवेलेबल है एंड कुछ और स्पेस दी गई है। तो यहाँ पे हम अपना जो स्मार्टफोन है वो आप प्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसे। सो यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन इजीली प्लेस कर सकते हैं, स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। और ये है गियर नॉब। सो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिल जाता है। और ये रियर पार्किंग कैमरा, जो गाइडलाइंस दी गई है दे आर नॉट अडेप्टिव, लेकिन पार्किंग कैमरा का जो व्यू है एंड जो नाइट विजन है वो काफ़ी क्लियर है ओवरऑल। और इसी के साथ यहाँ पे सिंगल बॉटल होल्डर स्पेस, यहाँ पे कुशन लेदर आर्मरेस्ट, एज यू कैन सी लेदर कुशन दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा ओवरऑल स्टोरेज एरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं, दिस इज़ द अपर ग्लव बॉक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग दी गई है, सो कूलिंग फंक्शन हमें अपर ग्लव बॉक्स में मिल जाती है। और ये है लोअर ग्लव बॉक्स विच इज़ लॉकेबल, तो यहाँ पे हमें कूलिंग फंक्शन नहीं मिलती, बेसिक स्टोरेज एरिया दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया स्टोरेज स्पेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे देखेंगे गाइस तो हमें यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लैम्प, और सेंटर में डे एंड नाइट IR/VM। एंड गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है एक सनग्लास होल्डर। इसी के साथ यहाँ पे ओवरऑल आपको ट्विन कैबिन लैम्प मिल जाते हैं इन हेलोजन। और ये है इंटीरियर मूवमेंट सेंसर विच इज़ एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम। यहाँ से आप दोनों लैम्प को ऑन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप इसे इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइट है इसकी इल्यूमिनेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इसको ऐसे डिक्रीज़ करेंगे तो लाइट की इल्यूमिनेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ द एम्बिएंट लाइट विच इज़ USP ऑफ इनोवा एंड इट लुक्स सुपर कूल। यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं, इंटीरियर मूवमेंट सेंसर्स। और यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉल रिस्ट्रिक्ट होल्डर अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लैम्प। आप चलते हैं दोस्तों रियर सीट्स में, चेक करते हैं वहाँ पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। ऑल्सो यहाँ पे कोई भी डोर ओपन होता है तो एग्जैक्ट शो करेगा कौन सा डोर ओपन है, बूट ओपन होता है तो शो करेगा कौन सा बूट ओपन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हुड यानी कि बोनेट को ओपन करते हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता। एंड दोस्तों जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो ये है रियर डोर की लुक। यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स मिल जाते हैं, साथ में कर्सी लैम्प दिया गया है, स्पीकर, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, पावर विंडो कंट्रोल्स विच आर इल्यूमिनेटेड, ऑटो अप एंड डाउन। इनसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलेगा। यहाँ पे मैट सिल्वर एसेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है। यहाँ पे फैब्रिक आर्मरेस्ट अवेलेबल है विच इज़ कुशन। और ये है डोर स्कफ प्लेट। एंड दोस्तों ये है रियर सीट्स की लुक। सो आप देख सकते हैं दिस इज़ द कैप्टन सीट्स। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल इवन आर्मरेस्ट भी मिल जाती है और इसको आप प्रेस करेंगे तो ये है ट्विन कप होल्डर स्पेस। एंड दोस्तों ये है रियर सीट्स। सो रियर में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगी बेसिकली। यहाँ पे 3.0 सीट बेल्ट, ग्रैब हैंडल दोनों साइड, इंडिविजुअल आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे हम देखेंगे गाइस तो एक हेलोजन कैबिन लैम्प अवेलेबल है विद थिएटर डिमिंग फंक्शन। यहाँ पे भी आपको एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है, इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक रीडिंग लैम्प अवेलेबल है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलेगा विद कोट हैंगर, सेम गोज़ विद दैट साइड। और यहाँ पे अगर हमें ये इल्यूमिनेशन को इंक्रीज़ करना है एम्बिएंट लाइट को, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इल्यूमिनेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ स्काई ब्लू कलर एम्बिएंट लाइटिंग विच लुक सुपर कूल। और यहाँ पे भी आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, एक इस साइड एक इस साइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सो गाइस बेसिकली हमें 2 जोन काइंड ऑफ AC मिलता है। जो फर्स्ट जोन दिया गया है वो फ्रंट रो के लिए है और जो सेकंड जोन है वो सेकंड एंड थर्ड रो के लिए है। बट यहाँ पे जो सेकंड जोन है वो उसका आप टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप यहाँ पे ऑटोमेटिक AC पे क्लिक कर सकते हैं।
सो फुली आपको डुअल जोन ही मिलता है, तो काइंड ऑफ डुअल जोन ही दिया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये है फूड ट्रे एंड इट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। इवन ये लोड ले सकती है 10 kg का मैक्सिमम। यहाँ पे आपको 2 हुक मिल जाते हैं, एक इस साइड आपको एक हुक मिल जाएगा, एक इस साइड हुक अवेलेबल है। यहाँ पे एक बेवरेज होल्डर आपको मिल जाता है। काफ़ी सॉलिड ट्रे दी गई है दोस्तों। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पॉकेट, सेम गोज़ विद दिस साइड। और यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। और ये है USB पोर्ट फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। थर्ड रो में भी आप 12 वोल्ट पावर सॉकेट इंस्टॉल करवा सकते हैं एट 250 ओनली। और ये है डैशबोर्ड के लुक। सो यहाँ पे डैशबोर्ड आपको काफ़ी प्रीमियम मिल जाता है गाइस ओवरऑल। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट दी गई है फॉर द फ्रंट सीट बेल्ट। एंड अगर हमें यहाँ पे थर्ड रो में जाना है तो जस्ट हमें 1 टच टम्बल करना है एंड इट इज़ वेरी सिंपल। तो हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे एंड आप देख सकते हैं जो सीट्स है वो फोल्ड हो गई हैं, तो हम इजीली यहाँ पे थर्ड रो में एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड रो। ये है मिनिमम रिक्लाइन एंगल, दैट इज़ मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल। वहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है फॉर योर बॉटल्स। सेम गोज़ विद दिस साइड। सो ट्विन कप होल्डर स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ और स्टोरेज एरिया आपको मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स, AC वेंट्स। सो गाइज ये था इनोवा का V वेरिएंट। कैसा लगा आपको ये वेरिएंट ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो हमारी वेबसाइट आप ज़रूर विजिट करें फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स, ताकि आप कंप्लीटली अपडेटेड रहें। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।